एक ऐसी लार्ज कैप कंपनी जिसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ज्यादा है, रिसेंटली निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंक्लूड किया गया है और म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस है। इसका करंट शेयर प्राइस 350 रुपए पर शेयर से भी कम है। यदि आप इस कंपनी के बारे में जानते हैं तो आप एक जागरूक एंड अप टू डेट इन्वेस्टर हैं। कंफर्म करने के लिए 5 सेकंड्स के लिए वीडियो पॉज कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में इस कंपनी का नाम लिखकर बताइए। आपको पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, लोन फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, एसी एक्सेट्रा की जरूरत पड़ती है तो आप HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, SBI बैंक एक्सेट्रा सर्च करोगे। और मैं कहूँ कि आपको कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो आप HDFC अर्गो, ICICI लोम्बार्ड, केयर, SBI लाइफ जाओगे। और आपको कार्ड पेमेंट्स, UPI पेमेंट्स, QR कोड, वॉलेट, यूटिलिटी पेमेंट्स करने की जरूरत पड़ती है तो आप पेटीएम, क्रेड, एयरटेल पेमेंट्स बैंक एक्सेट्रा यूज करोगे। मतलब मल्टीपल सर्विसेज के लिए मल्टीपल कंपनीज या एप्स यूज करते हैं। लेकिन मैं कहूं कि इन सब के पास अलग अलग अप्लाई करने के बजाय इन सब का कॉम्बिनेशन आपको एक ही कंपनी में मिल जाए, एक ही वेबसाइट एंड ऐप के थ्रू ये सर्विसेज मिल जाएं, तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे यार ये तो बहुत सही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, JFS, द नेक्स्ट डिसरप्टर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम जियो फाइनेंशियल कंपनी यानी JFS के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पर रिलायंस के बहुत ही फेमस, इंटरेस्टिंग एंड सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो JFS में रिपीट होता दिख रहा है। एंड लास्ट में 5 गुड रीजंस टू ट्रैक दिस शेयर एंड एड इट इन योर वॉच लिस्ट। JFS इज एन NBFC। NBFC मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसे सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज एम्पायर में JFS एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन इसके प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल मार्जिन काफी अच्छे थे और वो एक बड़े एम्पायर में छोटी कंपनी वहां पे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, दिख भी नहीं रही थी, विच वॉज वन ऑफ द रीजन्स टू डिमर्ज इट फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन अगस्त 2023 JFS was demerged from RIL and इसका शेयर लिस्ट होता है 262 रुपए पर। JFS के लॉन्च होते ही इट बिकेम इंडियाज सेकंड लार्जेस्ट NBFC विद मार्केट कैप ऑफ 1.6 लाख करोड़ रुपीज। जियो फाइनेंशियल पर मेरा व्यू बुलिश होने के 5 रीजंस हैं। उससे पहले रिलायंस के बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फेमस बिजनेस मॉडल समझाना चाहता हूँ। नंबर 1, रिलायंस स्टार्ट्स देयर बिजनेस विद ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स और सम बिग पार्टनरशिप्स। आपको याद होगा कि जियो टेलीकॉम वाज स्टार्टेड विद ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उसी तरीके से JFS हैज पार्टनर्ड विद BlackRock। BlackRock के बारे में बताऊं तो 2023 में BlackRock का AUM मींस एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ये कितना कैपिटल और पैसा मैनेज करते हैं, इज मोर देन $10 ट्रिलियन, जो इंडिया की GDP का ऑलमोस्ट 3 गुना है। नंबर 2, अंडरकट कंपटीशन यानी फ्री और लो प्राइस्ड सर्विसेज। अंडरकट कंपटीशन मतलब लो या फ्री सर्विसेज टू अट्रैक्ट अ लार्ज कस्टमर बेस। जियो टेलीकॉम की ही बात करें तो फ्री बोलकर इंडिया के लोगों को डेटा कंज्यूमर कंट्री बनाया एंड डेटा कंजम्पशन की आदत डलवाई। नंबर 3, कैप्चर मार्केट और किल द कंपटीशन। सो डेटा कंजम्पशन हैबिट के बाद अब मार्केट में मोस्टली जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया 3 ही बड़े प्लेयर्स माने जा सकते हैं। जियो ने 2-3 साल में मार्केट से कंपटीशन खत्म कर दिया एंड नाउ जियो इज कंफर्टेबली सिटिंग एट नंबर 1 पोजीशन विद 39% प्लस मार्केट शेयर इन टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया। नंबर 4, ग्रेजुअली इंक्रीज द प्राइस एंड बिकम प्रॉफिटेबल। सो मार्केट शेयर कैप्चर करने के बाद जियो टेलीकॉम के प्लान एंड प्राइसिंग आर सिमिलर टू एयरटेल एंड अदर telecom service providers. Gradually after a couple of years, Jio has become profitable. अब बात करते हैं उन 5 रीजन्स की जिसकी वजह से JFS एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बना हुआ है। नंबर 1, ह्यूज अमाउंट ऑफ कस्टमर डेटा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस रिटेल, जियो टेलीकॉम और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसका डेटा रिलायंस के पास पूरा अवेलेबल है। एंड आज के जमाने में डेटा इज किंग। आपके पास डेटा है, यू कैन एनालाइज, यू कैन टारगेट देम एंड यू कैन रीटारगेट देम टू पुश योर प्रोडक्ट्स। नंबर 2, जॉइंट वेंचर विद BlackRock। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। BlackRock इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड दे हैव अप्लाइड for mutual fund license in October 2023. नंबर 3, मल्टीपल फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर वन रूफ। आपको लोन लेना है, इंश्योरेंस, UPI, पेमेंट्स बैंक, वॉलेट, यूटिलिटी पेमेंट एक्सेट्रा, ऑल अंडर वन रूफ। नंबर 4, एंट्री इन म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 50 लाख करोड़ रुपीस था एंड बाय 2030
इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 100 लाख करोड़। अब इतना बड़ा पैसा है तो उसको मैनेज करने के लिए और बड़े फंड मैनेजर्स चाहिए, कंपनी चाहिए, तो रिलायंस भी उसको मिस नहीं करना चाहता है। सबसे लास्ट एंड मेरा फेवरेट, मोटा भाई अपने मुकेश अंबानी और रिलायंस का एक भरोसा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए फॉर नॉलेज। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही जबरदस्त कंपनी के एनालिसिस के साथ।